क्या आप जानते हैं मोह उत्पन्न कहाँ होता है? आइए मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। जब थोड़ा सा पानी किसी गड्ढे में रुक जाता है तो उस पर शैवाल छा जाता है, अर्थात काई छा जाती है, और उसमें अनेक प्रकार के कीटाणु और मच्छर जन्म लेने लग जाते हैं। अगर यही पानी बहती हुई गंगा में विसर्जित हो जाए तो धाराओं के साथ में वो सागर तक जाकर के सागर हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हमारी मैं इस छोटी सी काया में ही रुक कर रह गई, हमने बस इतना ही जाना कि ये मैं हूँ, और जब मैं हूँ जो तो मेरा है, और मैं मेरा अपना जानता हूँ या जानती हूँ, तो फिर नेचुरली दूसरा हो जाता है, अर्थात मैं मेरा और तू तेरा, इसमें एक डिवीज़न हो जाता है। अब यहाँ पर एक युद्ध शुरू होता है, कामनाओं का, वासनाओं का, क्रोध का, लोभ का, और सारा संसार इसी की चपेट में है। हर कोई इसी से त्रस्त है। इसी को अज्ञान कहते हैं। अज्ञान आता कहाँ से है? हमारी उस आसक्ति से आता है जो हमें अपने स्वरूप से अलग कर चुकी है, अर्थात हम जानते ही नहीं कि मैं आत्मा हूँ। हम कॉन्शियसनेस में जीते हैं, लेकिन कौन सी कॉन्शियसनेस में जीते हैं? हम शारीरिक जो हमारी पहचान है, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं इस जाति का हूँ, मैं इस वंश का हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं भोगी हूँ, या मैं योगी हूँ, जो भी हमने आइडेंटिफिकेशन अपने लिए ले लिया है, बस उसी कॉन्शियसनेस में हम जीते हैं और उसी को हम सच मानने लगते हैं, और उसी के अनुरूप फिर हम व्यवहार करते हैं, और उसी के अनुरूप हम इच्छाएं भी करते हैं। जैसे राजा है तो वह और अधिक राज्य चाहिए, उसकी कामना में वह कितने युद्ध करता है, संहार करता है, नरसंहार हो जाता है युद्ध में, लेकिन उसकी कामना का विस्तार ऐसा होता है कि मैं जीत जाऊं। उस जीत के वो हासिल करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से हम अपने आप को जब मैं जानते हैं, शरीर से, जाति से, वंश से, तो हमारी उसी प्रकार से इच्छाएं होने लगती हैं। हम बहुत सारी भौतिक वस्तुओं को जोड़ते हैं। एक घर है तो दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, फिर हीरे, फिर जवाहरात इस शरीर को सजाने के लिए, लेकिन हमारा अंतःकरण रूपी मंगल भवन सूना रह जाता है। अंतःकरण रूपी मंगल भवन सूना कैसे रह जाता है? क्योंकि वहाँ पर हमें जो श्रृंगार करना चाहिए था, जहाँ हमें सत्य को धारण करना चाहिए था, वो हमसे चूक जाता है। सत्यम परम धीमहि, सत्य ही रहेगा और बाकी कुछ शेष नहीं रहेगा। हम कहते हैं कि जगत सब सत्य है, जगत सत्य नहीं, मिथ्या है।